Good morning, everyone. Very good morning to all of you. A very good morning to all of you. जुड़ जाइए फटाफट से। तो नंबर एनालॉजी जो है, नंबर बेसिक्स हम लोगों ने देखा। नंबर बेसिक्स के जो कॉन्सेप्ट हैं वो अलग अलग टॉपिक्स में काम आते हैं। उनमें से एक टॉपिक आपके पास नंबर एनालॉजी यहां पर हो जाता है। तो नंबर एनालॉजी हम लोग स्टार्ट करेंगे। नंबर एनालॉजी में कई तरह के क्वेश्चंस आप लोगों के सामने बनते हैं। उसमें अलग अलग तरह का नंबर्स के बीच में रिलेशंस आपको देखना होता है। तो सबसे पहले तो टॉपिक का नाम जो है वो क्या है? संख्या सादृश्यता। सादृश्यता शब्द का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है समानता, और समानता से आप ये मतलब ले सकते हो समान संबंध। समानता से क्या मतलब ले सकते हो आप? समानता से आप समझ सकते हो समान संबंध। ठीक है। एनालॉजी का मतलब है हमारे पास, अगर इंग्लिश में मैं कहूं तो सिमिलैरिटी ऑफ सम काइंड। किसी न किसी प्रकार की समानता जो है वो हमारे पास में नंबर्स के बीच में है। ठीक है। तो एनालॉजी हमने लेटर्स के अंदर भी देखी, तो लेटर एनालॉजी कहेंगे तो भी लेटर्स के बीच में आपस में कोई समानता का संबंध। संख्या के बीच में सादृश्यता है, संख्याओं के बीच में कोई समानता का संबंध। आकृतियों के बीच में सादृश्यता है, फिगर हमारे पास में एनालॉजी है तो आकृतियों के बीच में किसी न किसी समानता का संबंध। या हमारे पास में एल्फान्यूमेरिक अक्षरांकीय हमारे पास रिलेशन है एनालॉजी का, तो वहां भी इसी तरह का संबंध। तो एनालॉजी का बहुत ही सिंपल सा अर्थ हमारे पास में होता है कि एक समानता का संबंध इनके बीच में देखा जाए। और ये टॉपिक ऐसा है जो रीसेंट एग्जाम के अंदर शायद सबसे ज्यादा जो स्टूडेंट को परेशान करने वाले टॉपिक है, या जिन प्रश्नों को स्टूडेंट छोड़ के आता है वो टॉपिक ये आपके पास में हो जाता है। क्योंकि इसमें जब हम लोग बात करें कितने प्रकार से सोचा जा सकता है, तो सोचने के बहुत सारे बतेरे हमारे पास में तरीके हो जाते हैं। ठीक है। इसके हम बेसिक्स के अंदर सारे के सारे तरीके जो है वो डिस्कस कर चुके हैं। एक क्विकली रिकेप मैं करूंगा। ठीक है। कोई भी संख्या हो, हमारे पास में कोई भी नंबर है, लेट्स से एन नंबर है, तो इस एन पे बहुत सारे ऑपरेशंस आपके पास लगाए जा सकते हैं। नंबर ट्री के तरीके से आपको सोचना होगा। क्या करना पड़ेगा? नंबर ट्री के हिसाब से सोचना पड़ता है। ठीक है। जैसे हमारे पास में एन का जो क्यूब है, इसके साथ रिलेशन हो सकता है एन स्क्वायर के साथ हो सकता है। ठीक। एन में कोई संख्या जोड़ दी जाए, इससे कोई संख्या घटा दी जाए, ये रिलेशन हमारे पास में हो सकता है। ठीक है। इसका मल्टीपल ले लिया जाए। ठीक है। या इसका फैक्टर ले लिया जाए। ठीक। चलो मैं के यूज करता हूं मल्टीपल के लिए। के से आप समझ जाओ कि के से गुणा है या फिर के का भाग है। ठीक। तो ये हमारे पास में एक बेसिक मॉड्यूल है इस तरीके से सोचना। अगर इस पे डिजिट सम लग रहा है तो डिजिट सम यहां पे लगाना। ठीक है। तो ये हमारे पास में कुछ बेसिक ऑपरेशंस होते हैं जिनके बारे में आपको सोचना है। संख्या में कोई संख्या जोड़ दी जाए, संख्या में कोई संख्या घटा दी जाए, संख्या में कोई संख्या गुणा कर दी जाए, संख्या में कोई संख्या का भाग लग जाए, संख्या का वर्ग हो जाए, संख्या का घन हो जाए, संख्या के ऊपर डिजिट सम हो जाए। इतने तरीके के सिंगल लेयर ऑपरेशंस हमारे पास में होते हैं। सिंगल लेयर के ऑपरेशंस हमारे पास में है। ठीक है। अब इन सिंगल लेयर ऑपरेशन से, ठीक है, डबल लेयर ऑपरेशन भी इनके ऊपर लगता है। जैसे अब एन क्यूब कर दिया तो जिसको क्यूब याद है वो तुरंत पकड़ लेगा। तो अब क्या करता है एग्जामिनर, यहां पर भी यही सारे जो एन पे लगे, यही सारे रिलेशंस यहां पर संभव है। ठीक है। कि यहां पर भी एग्जामिनर नहीं रुका है, उसने एन क्यूब लेने के बाद इसमें कोई संख्या जोड़ दी, इसमें कोई संख्या घटा दी, इसमें भी किसी संख्या का गुणा कर दिया, इसमें किसी संख्या का भाग दे दिया। तो बहुत सारे ऑपरेशंस लग सकते हैं कि एन क्यूब में किसी संख्या का भाग दे दिया, एन क्यूब को भी किसी संख्या से गुणा कर दिया। ठीक है। एन क्यूब में कोई संख्या जोड़ दी, एन क्यूब में कोई संख्या घटा दी। ठीक है। तो ऐसे हमारे पास में मल्टीपल ऑपरेशन लग सकते हैं। इसका डिजिट सम ले लिया, यहां पे डीएस में लिख देता हूं, अंकीय योगफल ले लिया। यानी कि जैसे कोई संख्या के ऊपर हम ये एक लेयर का ऑपरेशन लगाते हैं, इनके ऊपर भी यही सारे ऑपरेशन दोबारा लग सकते हैं। ठीक है। जैसे एन स्क्वायर के ऊपर कॉमन हमारे पास में जनरली क्या होता है, एन स्क्वायर में कोई संख्या जोड़ दी गई, एन स्क्वायर से कोई संख्या घटा दी गई,
एन स्क्वायर से किसी संख्या को गुणा कर दिया गया, एन स्क्वायर में किसी संख्या का भाग दे दिया गया, एन स्क्वायर से किसी संख्या को यहाँ पे देखा जाए तो गुणा कर दिया, भाग कर दिया, घटा दिया, जोड़ दिया, इसका डिजिट सम लिया जा सकता है। ठीक है, तो बहुत तरह के ऑपरेशन एन स्क्वायर लेने के बाद भी हमारे पास में संभव यहां पर हो जाते हैं। ठीक है, अब इतना भी नहीं रुकता है कई बार ये। ठीक है, इतना भी नहीं रुकता है, कई बार सवाल जाता है जैसे इतना ले लिया फिर भी रुका नहीं, आगे चला गया, एन क्यूब बटे के ले लिया, इसमें भी कोई संख्या जोड़ रहा है या घटा रहा है। मतलब पहले तो एन क्यूब का एक फैक्टर लिया फिर भी नहीं रुका, इसमें भी कोई संख्या जोड़ रहा है घटा रहा है, यानी कि दूसरी लेयर पे ऑपरेशन, दूसरी लेयर के बाद तीसरी लेयर का ऑपरेशन, तो तीन तीन लेयर तक के ऑपरेशंस हमारे पास में सवालों में जाते हैं। अब ये एक थॉट प्रोसेस है, सोचने का तरीका है कि आपको इस तरीके से चेन बनाकर सोचना होता है हर संख्या के बारे में। ठीक है, अब जो मैंने ये चार्ट बनाया ना, इससे बाहर कोई सवाल नहीं जाएगा, इस चीज को समझना। जो मैंने नंबर ट्री बनाया है इसके बाहर कोई सवाल नहीं जाएगा, और ये सारे के सारे जो लॉजिक्स मैंने आपको बताए हैं बन सकते हैं, इन सब के ऊपर आपको क्वेश्चन दिखाऊंगा मैं यहाँ पे। ठीक है, इसके प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी मैं 100 से ज्यादा हम लोग प्रैक्टिस करेंगे हर एक टाइप के क्वेश्चंस की, जिससे कि आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत स्ट्रांग हो जाए इन क्वेश्चंस में, और एग्जाम में जो सवाल आपको डराते हैं उन सवालों के ऊपर आपकी विजय हो। और इस लेवल पे मेंटली मेंटली जीतना है आपको। सवाल तो हजारों बन सकते हैं, इसके ऊपर 10-10 हजार क्वेश्चन दिखा दूंगा मैं आपको अलग अलग एग्जाम्स के। ठीक है, और 10 हजार के आसपास तो मैंने ही करवा रखे हैं यूट्यूब के ऊपर आप लोगों को। ठीक है, तो सवाल बहुत बन सकते हैं, लेकिन सवाल बन कहां से रहे, उनकी जड़ कहां से है, उनकी सोच क्या है, उनमें थॉट प्रोसेस क्या है, उनमें एलिमिनेशन लगेगा तो कैसे है, वो सब आपके सामने यहां पर है। ठीक है, ये है हमारे पास एन बाई के, यहां भी ना रुक के वो क्या कर देगा, एन बाई के है, इसमें कोई संख्या जोड़ दिया है, घटा दिया यहाँ पे, इस तरीके से कर देगा, या एन बाई के करके इसका वर्ग कर दिया, या एन बाई के करके इसका घन कर दिया। तो मल्टीपल ऑपरेशंस 2-3 लेयर तक हमारे पास में जाते हैं, और ये जाते हैं बार बार, इनके ऊपर सवाल आता है। ठीक है, एन क्यूब गुणा के है, यहां भी नहीं रुका, और एन क्यूब गुणा के अंदर भी कोई संख्या जोड़ दिया, घटा दी, इस तरीके से यहाँ पे लॉजिक लगा दिया है। ठीक है, ये सब व्यापक तर्क हैं, इनके ऊपर कई बार सवाल पूछा जाता है। एन माइनस के था, यहां ना रुक के एन माइनस के का स्क्वायर कर दिया, एन माइनस के का घन कर दिया, एन माइनस के जो है इसकी कोई एन पावर ले ली। ठीक है, इस तरीके से हमारे पास में डिफरेंट ऑपरेशंस माइनस के ऊपर हो सकते हैं, प्लस के ऊपर भी इसी तरीके से ऑपरेशंस हो सकते हैं हमारे पास में दूसरी लेयर के। ठीक है, मल्टीपल के ऊपर भी बार बार अलग अलग लॉजिक लगते हैं, जिनमें से एक व्यापक है कि पहले तो ले लिया मल्टीपल, फिर इसमें कोई संख्या जोड़ दिया, घटा दी, या लगता है कि पहले ले लिया मल्टीपल और फिर इसका वर्ग कर दिया, या हमारे पास में इसका घन कर दिया। ठीक है, ये सब इसके व्यापक तर्क हमारे पास में हो जाते हैं। ठीक, तो डिजिट सम है, डिजिट सम लेने के बाद में डिजिट सम पे भी ना रुके, इसका भी स्क्वायर कर दिया या इसका क्यूब कर दिया। ठीक है, या डिजिट्स के ऊपर हमारे पास स्क्वायर का सम, डिजिट्स के ऊपर अलग अलग ऑपरेशन लगा दिए। ये नंबर ट्री जो है ये दर्शाता है आपके जो हजारों प्रश्न पूछे जाते हैं उनके सॉल्यूशन को, उनकी मेंटालिटी को। जो निकलेगा वो संख्याओं से निकलेगा, और इस तरीके से 2-3 लेयर आपको सोचने पे मजबूर करेगा। जैसे आप चेस खेलते हो तो अगला मूव आपके पास में 6-7 मूव होते हैं, फिर आपको पता है कि इनमें से ये मूव चल दिया तो अगला ये हो सकता है, ये वाला चला तो इसके बाद अगला ये हो सकता है। तो ये चेस गेम के जैसे है। ठीक है, एग्जामिनर भी चेस मोड में आपके इन क्वेश्चंस को सेट कर रहा है, आप भी चेस मोड में सीखोगे कि भाई एक लेयर के इस ऑपरेशन के बाद में ये संख्या इस तरीके से आ सकती है, अगर ये बड़ी संख्या है तो स्क्वायर या क्यूब से ये ऑपरेशन लगा के संख्या आई होगी, ये आपको सोचना होता है। अब हम क्वेश्चंस पे चलेंगे, प्रैक्टिस करते हुए चलेंगे, ये मैंने बेसिक्स में भी डिस्कस किया था। और नंबर ट्री आपको, ठीक है, थोड़ा सा आपको असाइनमेंट पर्पज से अगर किसी ने नहीं निकाला है तो मैं फिर से असाइनमेंट देता हूँ, करोगे बहुत बेनिफिशियरी रहोगे, रीजनिंग में बहुत ज्यादा अच्छी कमांड आपकी होगी उन टॉपिक्स में जिनमें आपके साथी बहुत ज्यादा परेशान होंगे। तो ये असाइनमेंट है कि आपको अलग अलग संख्याओं पे संख्या चार्ट बनाना है। संख्याएं ले लो, संख्या में वो लिख रहा हूं जिनके ऊपर आप लोगों के क्वेश्चंस बार बार पूछे जाते हैं।
इनके ऊपर। तो इनमें से दो संख्याओं पे तो मैंने बना के ऑलरेडी बता रखा है आपको नंबर बेसिक्स में। यहां इस तरीके से एन की जगह एक संख्या लो, फिर ये सारे के सारे ऑपरेशन लगा के एक चार्ट बनाओ, कुछ पन्ने खराब करो अपने मेंटल लेवल पे। आप यहां से स्ट्रांग हो जाते हैं ना, जब आपका दिमाग ये बोलता है इस चीज से मुझे डर नहीं लगता, उस दिन आपको रोक नहीं सकता किसी भी काम को करने से कोई। जब तक आप डरते हो, वो डर निकलना जरूरी है। मैं कह रहा हूं ये चार्ट के आगे सब ढेर होगा और हम करके देखेंगे। आइए शुरुआत कर देते हैं। तो हम आ जाते हैं इसके क्वेश्चंस के ऊपर। देखिए किस तरीके से प्रश्न आते हैं। 19 का रिलेशन 324 से है, 25 का रिलेशन 576 से है, तो 9 का रिलेशन किसके साथ में होगा? ठीक है, ध्यान से देखते हुए चलना। सवाल में जो अंक है, अंकों में आंसर छुपा है। क्वेश्चन खुद बताएगा उत्तर क्या होगा, आपको परेशान नहीं होना पड़ेगा। ठीक है, सभी की टकटकी बोर्ड पर क्वेश्चंस को देखते हुए चलो, तोड़ेंगे इनको अच्छे से। देखिए पहली बात तो जिसने वर्ग याद किए हैं वो तुरंत बोलेगा सर ये 18 का वर्ग है, सर ये हमारे पास में यहां पर 24 का वर्ग है। तो क्या हो रहा है, 19 था तो 18 का वर्ग हुआ, 25 था तो 24 का वर्ग हुआ, 9 था तो 8 का वर्ग होगा सर 64। कौन से विकल्प में? सी में। और पैटर्न कौन सा है कि संख्या n है, तो यहां पैटर्न लगा है संख्या से एक कम कर दिया। पहले तो घटाया है, n-k किया है और फिर इसका वर्ग किया है। क्या पैटर्न लग गया कि सर व्यापक पैटर्न की बात करूं तो एक बहुत ही व्यापक पैटर्न लगा है, संख्या में से कोई k संख्या घटा के उसका वर्ग कर दिया। और इस तरह के आपके पास में एक नहीं सैकड़ों क्वेश्चंस मिल जाएंगे। इनकी हिंट होती है आंकड़ों में। ये जो आंकड़े हैं इन्हीं में इनकी हिंट है, कोई आपको परेशान नहीं करेंगे ज्यादा, आपको आंकड़े दिख रहे हैं। अब एक चीज का ध्यान रखिएगा, ये तो आपको डायरेक्टली देख के पता चल गया, लेकिन मुझे एक चीज और बतानी है। अगर यहाँ 322 भी होता या 323 होता या 327 होता, मैं चाहता हूं तब भी आपका दिमाग कहीं ना कहीं इस तरीके से सोचता कि सर ये 18 के वर्गों के पास की संख्याएं हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जो थॉट प्रोसेस होना चाहिए क्वेश्चन के बारे में, कि अगर आपको लग रहा है कि कोई संख्या वर्ग संख्या वर्ग संख्या है डायरेक्टली, तो साफ ही दिखेगी। अगर वर्ग नहीं है, वर्गों के पास की संख्या है, तो भी आपको दिखना चाहिए कि वर्ग के पास की संख्या है, और फिर उसको रिलेट करने का आपको प्रयास करना होता है। यहां डायरेक्टली वर्ग दे रखा था, लेकिन वर्ग के पास की संख्याएं भी होंगी, तो भी आपको इसी तरीके से सोचना होता है। क्लियर है? और ये स्टैंडर्ड पैटर्न है आपके पास में, इन स्टैंडर्ड पैटर्न को मार्क करते हुए चले आगे। अगला देखें। अगला सवाल है 24 का रिलेशन 840 से है, 27 का क्वेश्चन मार्क 33 का 1452 से रिलेशन है। ठीक है, यहां बताओ क्या रिलेशन हमारे पास में होगा। क्या संख्याओं को ध्यान से देखें, क्या संख्याओं में कोई ऐसा रिलेशन हमारे पास में है? क्या रिलेशन हमारे पास में होगा? कोशिश करो जितने तरीके से हम सोच सकते हैं। बहुत बड़ी संख्या आ रही है सर यहाँ पे, जैसे 24 है, तो 24 पे अगर मुझे अलग अलग ऑपरेशन सोचने हैं, तो एक तो बहुत व्यापक कि सर इसका वर्ग करूं 576 है। अब इसका घन करूंगा तो घन से तो बहुत छोटी संख्या है। ठीक है, घन से तो बहुत छोटी संख्या हमारे पास में है, तो वर्ग होता है 576, और 576 से तो काफी ज्यादा ये हमारे पास में है। ठीक है, 240 और 264, 264 ज्यादा हो रहा है। गुणा के रूप में अगर देखा जाए तो सर 24 का कितना मल्टीपल लिया जाए, तो 24 का लिया जाएगा, 24 दिया 72, तो यहाँ बचेगा 1205, 35 टाइम्स है। 24 का कितना गुना हो रहा है? 35 गुना हमारे पास में हुआ है। कितना गुना हो रहा है? 35 गुना सर हमारे पास में यहां पर हुआ है। ठीक, इधर देखो 33 से अगर मैं देखूं कि ये कितना टाइम्स आ रहा है हमारे पास में। ठीक है, तो 33 का 5 गुना तो नहीं, 33 का 4 गुना करते हैं, तो 120 और 12 132, 4 बार, और बचेगा हमारे पास में 132 132 44 गुना। ठीक है, क्या आ रहा है सर कि सर हमने देखा तो ये बेसिक गुणा है। भाई क्या लॉजिक लगाया इसने, गुणा का तर्क लगाया है।
हम साफ देख सकते हैं गुणा हमें दिखा है। अब आपके दिमाग में अगला सवाल आया कि इसने 35 से ही गुणा क्यों किया और इसने 44 से गुणा क्यों किया, और अगर अलग अलग संख्या का गुणा है तो हम यहां किससे गुणा करें, यह अगला सवाल होना चाहिए। परफेक्ट मल्टीपल तो हमको मिल गया। क्या मिला है इस सवाल में? हमें मिला है परफेक्ट मल्टीपल्स। क्या मिले हैं? परफेक्ट मल्टीपल। और ये बहुत ही व्यापक कैटेगरी के टाइप का सवाल है, जिस तरह के सवाल आपको एग्जाम में दिखेगा ही दिखेगा। अगर आप कंपटीशन लाइन में हो और कुछ परीक्षाएं दोगे तो किसी न किसी शिफ्ट में, किसी न किसी एग्जाम में या सभी एग्जाम्स में आपको ये वाला पैटर्न दिखेगा। ठीक है, अब देखो परफेक्ट मल्टीपल देखा तो आप सोचो कि 24 था तो 35 से ही गुणा क्यों किया। तो हमने देखा कि 24 से सर 11 बड़ी संख्या है। कितनी बड़ी संख्या है? 11 बड़ी संख्या है। 33 को 44 से गुणा किया तो सर यहां पे 11 बड़ी संख्या है हमारे पास में। कितना जोड़ रखा है? 11 ऐड कर रखा है। तो यहां 27 से भी क्या करेगा? 11 बड़ी संख्या, इसमें क्या आ जाएगी? 11 जोड़ोगे तो ये हमारे पास 38 आएगा। तो 27 गुणा 38 आपको करना है। अब वैदिक मल्टीप्लीकेशन में आपको सिखाता हूं, बड़ा काम आता है और इसीलिए इस क्वेश्चन को रखा है मैंने सामने। ठीक है, हम अच्छे क्वेश्चन सीखेंगे तो वो वाले जो एग्जाम में आपको वास्तव में परेशान करते हैं। तो अगर इसका वैदिक मल्टीप्लीकेशन कैसे करते हैं? बहुत आसान है। 7 और 8 को गुणा करो, 56 इधर रख दो। 2 और 3 को गुणा करो, 6 इधर रख दो। बीच में क्रॉस मल्टीप्लाई करके जोड़ दो। 8 दूनी 16 और 7 दिए 21। 16 और 36 21 हमारे पास में 37 होगा। अब एक एक अंक आपको लेना है। यहां से हमने लिया 6, 5 दिया कैरी तो ये हो जाएगा 42। 42 का 4 है, 4 इधर दिया, ये हो जाएगा 10। तो 02 हमारे पास में होगा कौन से विकल्प में है? डी विकल्प में। अब यहां जो पैटर्न निकला, इस पैटर्न को गांठ बांध लेना कि इसको छोड़ना नहीं है, इस तरीके से सोचना आना चाहिए। क्या कर दिया? एन को n प्लस 11 से गुणा कर रखा है। और ये एक बहुत ही स्टैंडर्ड सा लॉजिक है गुणा का, जो आपके एग्जाम में आता है। n गुणा n प्लस के, ये वो स्टैंडर्ड व्यापक पैटर्न है जिस तरह के सवाल आप लोगों से पूछे जाते हैं एग्जाम्स में बार बार। आ गया अगला देखें। 21 का रिलेशन 196 से, 29 का रिलेशन क्वेश्चन मार्क, 38 का रिलेशन किसके साथ में हमारे पास में होगा? ठीक है, तो देखो 21 का रिलेशन 196 के साथ में है। 38 का रिलेशन 315 के साथ में है यहाँ पे। तो 29 का रिलेशन किसके साथ में होगा? ठीक है, देख यहां हमारे पास में सर क्या चला है कि ये तो चलो देखते ही पता चला 14 का स्क्वायर है, लेकिन यहां नहीं है। 315 किसी का वर्ग नहीं है सर हमारे पास में। ठीक है, 21 के मल्टीपल की अगर मैं बात करता हूं तो ये हमारे पास में सर कितना गुना हो रहा है हमारे पास में? अगर इसको 8 करें, 8 दूनी 16, 9 करें 9 और 9 दूनी 18, तो 9 गुना 189 प्लस 7 है ये। 9 गुना प्लस 7 हमारे पास में है। और देखो अगर इसको हम लोग देखते 10 गुने से तो 210 से कितना कम है? 14 कम है। अगर मल्टीप्लीकेशन के रूप में देखेंगे 21 का वर्ग तो 441 होता है, इसके पास की संख्या नहीं दिख रही। तो हमें जितनी बड़ी संख्या दिखी तो इस संख्या से हमें पता था कि हमें गुणा के रूप में सोचना चाहिए। क्या थॉट प्रोसेस है? हमें मल्टीप्लीकेशन के रूप में ही यहां पर सोचना पड़ेगा। तो मल्टीप्लीकेशन के रूप में अगर हम लोग सोचेंगे तो इंटू 9 + 7 इंटू 10 - 14, ये दो लॉजिक देखे। इधर अगर हम लोग देखें और हमें मल्टीप्लीकेशन के रूप में सोचना है, ठीक है, तो 38 से देखो सर, 38 का 380 और 8 गुना कितना होगा इसका? सर 8 हुआ 8 64, 8 या 24 और 36 304। तो ये हमारे पास में गुणा 8 प्लस 11 है। कितना है? गुणा 8 प्लस का 11 यहाँ पे है। और अगर गुणा 9 हम लोग देखते हैं तो इस बार माइनस होगा। माइनस कितना होगा कि सर ये हमारे पास में 27 माइनस होगा। ठीक है, इधर प्लस का 11 था, 27 होगा। 27 और 11 38 होता है हमारे पास में। इस तरीके से तुरंत देख सकते हो, आप देख भी सकते हो इसमें मल्टीप्लाई करके। ठीक है, तो गुणा 9 की मैचिंग नहीं थी सर। गुणा 8 की मैचिंग भी हमारे पास यहाँ पर नहीं होगी, क्योंकि प्लस 11 की जगह कुछ और अलग यहाँ पे आएगा। ठीक है, और देखो
गुणा 10 तो 380 से तो काफी डिफरेंस आएगा। गुणा 7 अगर मैं इधर देखता हूँ तो यहाँ तो डिफरेंस बड़ी तेजी से बढ़ेगा, यहाँ उतनी तेजी से हमारे पास में नहीं आएगा। 11 गुना होगा 231 हमारे पास में 231। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, बिल्कुल क्रैक करेंगे आप, यही हौसला और यही जुनून जो है आपको यहाँ पे रखना है, इसी के साथ मेहनत करनी है। अब देखो यहाँ पे हमें डिफरेंट मल्टीपल देखने पड़ रहे हैं। ठीक है, और ये सारे के सारे मल्टीपल देखना जब आसान हो जाएगा जब आपने इनके टेबल्स वगैरह जो हैं वो अच्छे लेवल पे याद कर रखें, तो आप और आसानी से इन चीजों को यहाँ पर देख पाते हो। अच्छा, 11 गुना 231 हमारे पास है। 231 से कितना कम है? 35 और 4 35 कम है। यहाँ 11 गुना अगर हम लोग देखेंगे तो ये हमारे पास में 8, 8 3 11 और 4 418 से तो सर ये हमारे पास काफी कम हो जाएगा। ठीक है, तो मल्टीपल के रूप में हम लोग रिलेशन देख रहे हैं, मल्टीपल के रूप में सर हमने देखा। ठीक है, और आपको डिफरेंट मल्टीपल देखने पड़ेंगे क्योंकि इसका लॉजिक किसी भी दिशा में जा सकता है। ठीक है, किसी भी दिशा में जा सकता है, और आप अपने दिमाग पे जितना जोर डालोगे उतना ही आप जो है इन क्वेश्चंस में आंसर तक पहुंचने के आपके चांसेस यहां पर बढ़ जाते हैं। बताइए, स्क्वायर की तरफ अगर हम लोग जाएं तो स्क्वायर यहाँ पे काफी दूर हमें दिख रहा है, स्क्वायर का लॉजिक यहाँ नहीं लगता हुआ दिखा है। क्या लॉजिक हो सकता है? ये हमें नहीं दिखा मल्टीपल, और हमें स्क्वायर भी नहीं दिख रहा। तो ऐसे सवालों में फिर हम चलते हैं इसके फैक्टर्स पे कि इसके फैक्टर करेंगे, हम इसको तोड़ेंगे भैया, इसको तोड़ के इससे पूछेंगे क्या फैक्टर है। तो हमें दिख रहा है एक तो 14 गुना 14 है, 14 का स्क्वायर था, इसको 28 गुना 7 भी यहाँ पे लिख सकते हैं। और ये हमारे पास में मल्टीपल हो सकते हैं। 315 के मल्टीपल्स की अगर मैं बात करता हूं तो ये हमारे पास में कितना क्या मल्टीपल होगा? 5 का दिख रहा है एक तो, 5 गुना 5 6 30, 5 3 15, 63। और 15 गुना 21 ये हमारे पास में हो सकता है। ठीक है, 45 गुना 7 ये हमारे पास हो सकता है। इस तरीके से रिलेशन देख सकते हैं। अगर सिमिलैरिटी हमें देखनी है तो कैसी आएगी? देखो क्या कॉमन है इनके बीच में फैक्टर्स में। जैसे यहां दिखाइए सर, गुना 7 था, इधर भी गुना 7 है, क्या इससे कोई लॉजिक मिल रहा है क्या? 28 है, 21 से 7 ज्यादा है, 45 है, 38 से 7 ज्यादा। ये देखो, ये दिख गया, बहुत बढ़िया। ठीक है, बहुत बढ़िया। इस सवाल से आपको एक बहुत गजब का पैटर्न दिखेगा, ऐसा पैटर्न जिसमें अटेम्प्ट्स बड़े कम रहे हैं लेकिन एग्जाम्स में बार बार आया है। कौन सा पैटर्न है? ध्यान से देखना। हमें गुणा में लॉजिक नहीं दिखा, हमने 7 गुना देखा, 8 गुना देखा, 9 गुना देखा, 10 गुना देखा, 11 गुना देखा। ठीक है, गुणा में लॉजिक नहीं था, हमें फैक्टर पे जाना पड़ा। क्यों? क्योंकि बड़ी संख्या है, और बड़ी संख्या है तो या तो गुणा से आई है, या वर्ग से आई है, या घन से आई है। इन तीनों के अलावा कुछ सोच नहीं सकते। अब वर्ग से तो हमें लॉजिक दिखा नहीं, तो गुणा ही एक ऑप्शन बचा, गुणा पूरा ट्राई कर लिया। सीधा सीधा गुणा तो नहीं है, सीधा सीधा मल्टीपल तो नहीं है, तो एक होता है टेढ़ा गुणा। टेढ़ा गुणा कौन सा है? कुछ जोड़ के गुणा किया जाए, तो ये यहां दिखा है, और बहुत शानदार लॉजिक है। संख्या का रिलेशन यहां पे आया है कि संख्या +7 का 7 गुना, यानी कि इस बार इन्होंने गुणा तो किया है लेकिन संख्या को गुणा ना करके संख्या में कुछ जोड़ने के बाद गुणा किया है। ये वाले लॉजिक्स को आप तभी पकड़ सकते हो जब आप फैक्टर ले रहे हो, और फैक्टर आप तभी लोगे जब गुणा भाग आपका बहुत ज्यादा लेवल, अच्छे लेवल पे क्लियर है। तो ये देखा। अब यहां देखो, अगर यही लॉजिक है तो 29 + 7 को 7 से मल्टीप्लाई करो। 36 गुना 7, 7 6 42, 4 21 और 4 25, 252 आना चाहिए। बिल्कुल है, कौन से विकल्प में? बी विकल्प में। बहुत शानदार ये पैटर्न है। मैं इसका व्यापक पैटर्न आपके सामने रख देता हूं कि संख्या का रिलेशन के और n + k।
कि जिस संख्या से गुणा है उसी को जोड़ के उसी संख्या से गुणा कर दिया। एक जोड़ के एक से गुणा, दो जोड़ के दो से गुणा, तीन जोड़ के तीन से गुणा, चार जोड़ के चार से गुणा, पांच जोड़ के पांच से गुणा। अच्छा, ये वाला जो तर्क है ना, ये तर्क सीरीज में भी कई बार आएगा। ये तर्क आपके एनालॉजी में भी आता है। स्टार मार्क यानी कि हर एक वो पैटर्न्स आपको दिखाता हुआ चल रहा हूं जो एग्जाम्स के अंदर कई बार आते हैं। आगे अगला देखें। 25 का रिलेशन 264 से है, 31 का रिलेशन क्वेश्चन मार्क, 49 का रिलेशन 456 से। ठीक है, यहां आपको रिलेशन जो है वो देखना है किस तरीके से आप इनको रिलेट कर सकते हो। तो 25 का है 264, 49 का रिलेशन है 456 और 31 का रिलेशन है ये। देखो आंसर तो हम लाएंगे, लेकिन उससे ज्यादा जरूरी है कि वो सोचने का तरीका आपके दिमाग में इम्प्लांट हो सके जो एग्जाम में चाहिए। प्रश्न तो बहुत है, मेरे पास भी बहुत है, एग्जाम में बहुत आए, मैंने बहुत सारे करवा भी रखे हैं। ठीक है, बट द थिंग इज कि आप उच्च रूट कॉज की तरफ पहुंच सके। अब जैसे बहुत तरह के लॉजिक लग सकते हैं, लेकिन इन संख्याओं को देख के आपके दिमाग में क्या आ रहा है? आपके दिमाग में आना चाहिए कि सर मैं 25 का वर्ग भी करता हूं 625 है, जो अपने आप में 264 से तो काफी बड़ा है। इसका मतलब मुझे वर्ग तक जाने की आवश्यकता इसके अंदर नहीं है। और वर्ग नहीं जाओगे तो आपको गुणा करना पड़ेगा, आपको मल्टीप्लीकेशन इस क्वेश्चन में देखना पड़ेगा। यानी कि यू हैव टू थिंक अबाउट मल्टीप्लीकेशन। अब अगर हम मल्टीप्लीकेशन इसके अंदर देखते हैं, अच्छा स्क्वायर क्यूब आपको दिख रहा होगा तो और एंगल से आप देख सकते हो, जैसे ये 16 के वर्ग के आसपास है। ठीक है, इधर देखे 441 तो 21 के वर्ग के आसपास है। ठीक है, तो देखो मल्टीप्लीकेशन देखते हैं पहले। तो मल्टीप्लीकेशन सर 25 का 10 गुना प्लस 14 है। इधर देखो, इधर 10 गुना अगर देखें तो 490 में से तो सर ये हमारे पास में 34 कम है। 9 गुना अगर मैं देखूं तो 9 गुना प्लस ये हो जाएगा हमारे पास में कितना, 39 ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, यहां देखो कि सर इधर हम 9 गुना अगर देखते हैं तो ये हमारे पास में कितना हो जाएगा कि सर ये आ जाएगा हमारे पास में कितना, 5 और 115 गुणा 9 प्लस का 15, ये हमारे पास में यहां पर है। तो गुणा 9 से हमको तर्क यहां पर नहीं मिला। गुणा 8 जैसे हमने देखा कि सर इंटू 8 किया जाए, तो इंटू 8 करोगे तो इसमें 25 और जोड़ दो। अब इसमें 25 जोड़ दो बस, 9 और 5 14, 3 2 5 और 1 6 64। यहाँ गुणा 8 करते हैं हम लोग, तो इसमें जोड़ दो कितना, 49, कितना आ जाएगा 64। ये मिली मैचिंग। ठीक है, तो कहीं ना कहीं इस बार हमने ये देखा कि ये जो संख्या है ये एक ही तरफ ले जा रही है। मतलब सवाल खुद बता रहा है कि आपको ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना, आपको गुणा ही लगाना है। अब एक चीज मेरी आप बहुत अच्छे से दिमाग में डाल लेना, हमेशा हलवा सवाल नहीं मिलेगा कि सीधा सीधा गुणा किया और आपको दिख गया, प्रॉपर मल्टीपल दिख गया। होते हैं ऐसे सवाल भी, लेकिन सवाल अच्छा वो होता है जो आपको मल्टीपल में भी सोचने पे मजबूर करे। जैसे ये क्वेश्चन था, आपने गुणा 10 देखा, गुणा 9 देखा। अब ये गुणा 9 और गुणा 10 आपको ये ध्यान रखना है कि हर बच्चा चेक करेगा, आप अकेले चेक करने वाले नहीं हो। तो सवाल इंटरेस्टिंग कब होगा, जब आप इनके अलावा गुणा 8 पे भी जाते हो सकता है आपको गुणा 7 पे भी जाना पड़ता। ठीक है, आपको सिमिलैरिटी ढूंढनी है तो वो आपको देखनी पड़ेगी। ठीक है, तो क्या रिलेशन हुआ, संख्या हमारे पास में है सर यहाँ पे, और संख्या का रिलेशन हम लोग देखें, संख्या का 8 गुना प्लस 64। ठीक है, संख्या का 8 गुना प्लस 64 हमारे पास में यहां पर होगा। ठीक है, तो अब देखो यहां हमारे पास में अगर हम लोग देखें ये रिलेशन लगा, इंटू 8 प्लस 64 आपके पास में यहां पर लगा, ये कॉमन था तो यहां पर भी वही लगा दो, गुणा 8 प्लस 64। तो 8 गुना करेंगे तो यह हो जाएगा हमारे पास में 8 8 तिया 24 और 64 जोड़ोगे 8 4 12 6 4 10 और 1 11 और 1 3 312 हमारे पास आएगा। कौन से विकल्प में है, ए विकल्प में हमारे पास में हो गया। ए करेक्ट आंसर आपके पास होगा। एज इट इज हमारे पास में ये पैटर्न हुआ। ठीक है,
नहीं, प्रिंटेबल पीडीएफ अलग होती है, विदाउट अनोटेशन तो प्रैक्टिस करने के लिए है, मतलब आप किसी स्मार्ट डिवाइस फोन या फिर लैपटॉप टैबलेट पे प्रैक्टिस कर रहे हो, ठीक है। वैसे तो फोन पे पढ़ो, फोन बेस्ट है, ठीक है। और इसके अलावा प्रिंटेबल मॉड्यूल की पीडीएफ जो है वो आपको मिल जाएंगी, अवेलेबल हो जाएंगी जल्दी ही, जिनको आप प्रिंट भी करवा सकते हो, तब तक पढ़ते हो चलो, ठीक है। इतना कोई नेसेसरी नहीं है, आपके पास सारे पीडीएफ्स हैं, सब कुछ अवेलेबल है। आगे आओ, अगला देखें। अच्छा, ये भी एक स्टैंडर्ड पैटर्न है, इस तरीके से सोचना, ठीक है। क्या पैटर्न लगा है, 8n+64 है, तो ये कुछ इस तरह का लॉजिक है, स्टैंडर्ड हमारे पास में सबसे ज्यादा पूछे जाने वाले लॉजिक में से है, ठीक है। कि किसी के संख्या से गुणा किया और फिर इसमें कोई संख्या p जोड़ दी, इस तरह का एक नहीं, इस तरह के हजारों क्वेश्चन हैं एग्जाम में, एक नहीं हजारों हैं। और ये इंटरेस्टिंग तभी होते हैं जब ये थोड़ा आपको सोचने पे मजबूर करते हैं। जैसे 49 था, तो इतना तो हर किसी को दिखेगा कि ये 9 गुने से 10 गुने के बीच में है, आप ही को नहीं दिखेगा, हर बच्चे को दिखेगा, आपके अलावा हर बच्चे को यहां पर दिखेगा। अब मजा तो तब है जब इसमें आप ×8 ×7 या ×11 या ×12 तक आपको चेक करना पड़े और तब आप मैच कर रहे हो। आ गया, अगला देखें। 8 का रिलेशन 128 से, 6 का रिलेशन क्वेश्चन मार्क, 11 का रिलेशन 242 से, तो यहां बताएं, ठीक है। स्टार मार्क करने के लिए लिख सकते हो यार कि भाई ये क्वेश्चन मुझे रिवाइज करना है, ये वाली क्लास है, ये क्वेश्चन नंबर 5, 10, 15, 24, 36 ये मेरे को वापस से रिवाइज करना है, ठीक है, वैसे मार्क कर सकते हो। यहां देखिए, अब ये तो बड़ा आसान है क्योंकि इसमें आपको कहीं ना कहीं वर्ग के रूप में रिलेशन दिख रहा है कि सर 128 वर्ग से बड़ी संख्या है, घन से छोटी है। सवाल में हिंट है, वर्ग से बड़ी है, घन से छोटी है। और जब वर्ग देखते हैं इसका तो बड़ा प्यारा रिलेशन दिखता है 64। ठीक है, तो देखो यहां हमारे पास में क्या लॉजिक है कि सर संख्या से वर्ग से बड़ी और घन से छोटी संख्या क्या है, वर्ग से बड़ी है, घन से छोटी है। ऐसा अगर आपको दिखता है तो आप समझ जाओ कहीं ना कहीं स्क्वायर और क्यूब से आपको रिलेशन यहां पे चेक करना है। आपने वो रिलेशन चेक किया, स्क्वायर का दुगना है, बहुत स्टैंडर्ड ये पैटर्न हो जाता है, ये वाला पैटर्न। इसके ऊपर भी आपके पास ढेरों सवाल, सैकड़ों क्वेश्चंस अलग अलग एग्जाम्स में आपको डायरेक्ट मिल जाते हैं, ठीक है। सीधा सीधा स्क्वायर का मल्टीपल दे रखा है, स्क्वायर का दुगना, 3 गुना, 4 गुना, 10 गुना करेगा। आ गया, अगला देखें। 729 का रिलेशन 90 से है, 512 का रिलेशन 72 से है। यहां आपको रिलेशन देखना है। इस बार भी संख्याएं कुछ जादुई संख्याएं हैं जिनको आप जानते हो या नहीं जानते हो, तो आपको जानना चाहिए, आपको पता होना चाहिए, ऐसी संख्याएं हैं।
तो चलिए बताएं, अगर आपने नंबर बेसिक्स में जितना याद करने के लिए कहा है वो याद कर रखा है तो आपको तुरंत दिखना चाहिए यहाँ पे। ठीक है, देखो सर, इधर देखते ही हमें दिखल गया यहाँ पे 27 का स्क्वायर है, 9 का घन है। दोनों तरीके से दिखना चाहिए। इधर देखो सर, 8 का घन है, वर्ग किसी का नहीं है। ठीक है, तो देखना 9 से 90 आ रहा है, तो सर 9 गुणा 10 हो रहा है। 8 से 72 आ रहा है, सर 8 गुणा 9 हो रहा है। तो यहां हमारे पास में क्या होना चाहिए सर, इधर मैं देखूं तो ये 7 गुणा 8 है, तो यहां क्या होना चाहिए, 7 का क्यूब होना चाहिए, और 7 का क्यूब कितना होता है, 343। ठीक है, कौन से विकल्प में है, डी में। एक चीज तो क्लियर हो गई थी, एक घन संख्या के साथ रिलेशन है। ठीक है, और यहां जब 729 दिखा तो दोनों एंगल होने चाहिए सोचते समय, स्क्वायर और क्यूब दोनों का। हो सकता है ये स्क्वायर की तरफ जा रहा है, हो सकता है घन की तरफ जा रहा है। तो संख्या खुद बता रही है कि आपको स्क्वायर क्यूब में ही रहना है, संख्या ही ये चीज बोल रही है। अब यहां कोई डिफरेंस एडिशन के रूप में जाना ही नहीं है आपको, संख्या से वो चीज क्लियर है। ठीक है, तो आप देखो कि सर हमारे पास में पैटर्न इसने क्या लगाया, यहां क्रमागत संख्याओं का गुणनफल है जो एक स्टैंडर्ड पैटर्न है। तो यहां लॉजिक लगा है इधर n का क्यूब, और इसका संबंध है n गुणा n प्लस 1 के साथ, n गुणा n प्लस 1 के साथ। ठीक, इसके साथ हमारा रिलेशन है। तो देखो यहां हमारे पास में संख्या का रिलेशन n इंटू एन प्लस 1 के साथ में यहां पर है, n क्यूब का रिलेशन इसके साथ में आपको दे रखा है। ठीक है, तो यहां देखो क्या रिलेशन हमारे पास में यहां पे निकला, ये वाला, और बहुत ही अच्छा ये पैटर्न है। संख्या का रिलेशन क्रमागत के गुणनफल के साथ कई बार पूछा जाता है, इसने संख्या के घन का रिलेशन इस तरीके से पूछा है, बढ़िया समझ आ गया। अगला देखें, 6 का रिलेशन 125 से है, 2 का रिलेशन 1 से है, 5 का रिलेशन किसके साथ में होगा, तो 6 का रिलेशन 125 के साथ में है। ठीक है, 2 का रिलेशन 1 के साथ में है, 5 का रिलेशन किससे। इस बार संख्याओं में हिंट है, संख्याएं ऐसी हैं जो आपने याद कर रखी हैं, आपको दिखना चाहिए एक ही बार में, क्योंकि अगर आपको दिखेगा नहीं तो फिर आप कंफ्यूज होंगे, और अगर आपको दिख गया तो आप ये समझ लो आपने सवाल की जड़ को पकड़ लिया कि सर मुझे एक चीज दिखी, ये 5 का घन है। अगर नहीं दिख रहा है तो आप उस फ्रेम में ही नहीं है, आपने बेसिक्स पे काम ही नहीं किया, और दिख रहा है मतलब आप उस फ्रेम में है, 5 का घन है, ये 1 का क्यूब। सवाल के आते ही स्क्वायर क्यूब और स्क्वायर क्यूब के पास की संख्या ये तुरंत आपको दिखे, ये नजरिया आपका बनना चाहिए इन क्वेश्चंस के लिए। तो 5 का घन था तो इधर आ गया 5 प्लस 1, 1 का घन था तो इधर आ गया सर 1 प्लस 1, तो इधर हमारे पास में 4 प्लस 1 है, तो ये 4 का घन रहा होगा, 4 का घन 64। कौन से विकल्प में है, सी विकल्प में आपको दे रखा है। तो क्या पैटर्न लगा है यहां पे, पैटर्न लगा है सर, इधर n का क्यूब है और रिलेशन आया है इधर हमारे पास में n प्लस 1 के साथ। n प्लस 1 के साथ, ठीक है, तो कौन से विकल्प में, सी विकल्प में। तो पिछली बार हमने देखा एन क्यूब का रिलेशन संख्या गुणा संख्या की कॉन्जुगेटिव संख्या, इस बार कॉन्जुगेटिव नंबर के साथ रिलेशन है, कॉन्जुगेटिव मतलब क्रमागत, 6 से एक छोटी संख्या के साथ रिलेशन यहाँ पे इस तरीके से बना है। तो ऐसे मर्ज करके डिफरेंट वेराइटीज यहाँ पे सेट की जाती हैं, लेकिन क्वेश्चन का जो हिंट छुपा था वो छुपा था कि आप इसका घन तुरंत देख पाए। ठीक है, और एक जो है ना ये बड़ा बदमाश संख्या है। ठीक है, ये खुद का घन भी है, खुद का स्क्वायर भी है, खुद का पावर 4 भी है, पावर 5 भी, सब जगह फिट हो जाता है ये, दिमाग में रखना है इस चीज को। ये वाले सवाल कंफ्यूज करते हैं, क्यों, क्योंकि आप एक को एक के रूप में देखते हो, एक को देखो भैया सारी घात है अपने आप में, आ गया। नेक्स्ट देखें, 14 का रिलेशन 400 से, 37 का रिलेशन क्वेश्चन मार्क 42 का 2304 से। अगेन यहां पर भी संख्याएं ऐसी हैं जिनको देखते ही आप क्लियर है, मतलब ये सवाल तो डायरेक्टली आपने जो याद कर रखा है नंबर बेसिक्स जो आपके पास में उसके आगे ढेर है वैसे ही।
14 से 400 आया है, 42 से 2304 आया है, 37 से क्या आए? सर ये 20 का स्क्वायर है, ये हमारे पास में 2304 का स्क्वायर है। 2304 किसका स्क्वायर है बताइए? 2304 किसका स्क्वायर है ये बताइए। तो हम देख सकते हैं सर 50 का स्क्वायर 2500 होता है, 50 के पास की संख्या है, लास्ट में 4 आ रहा है, तो ये किसका स्क्वायर हो सकता है? 48 का, क्योंकि 8 का ही वर्ग करने पर 4 आएगा, तो 50 के पास की संख्या 48 है। अच्छा भूल भी जाओ, याद नहीं हो आपको, क्योंकि आपने मान रखा है कि बलराम सर की बात नहीं माननी है, हमें याद नहीं करना है, तो उस स्थिति में आप यहाँ पे ऐसे स्क्वायर करोगे और अपना समय तो खर्च करना पड़ेगा। 8 का स्क्वायर 64 है, 4 का 16 है, गुणा करो 8 6 के 32 का दुगुना 64, एक एक अंक लो, 4 इधर 6 इधर दिया, ये इधर 7 इधर दिया, 23। तो इस तरीके से आप चेक कर पाओगे कि ये 48 का वर्ग है। मैं कहता हूं आपको याद ही होना चाहिए 60 तक, अगर आप सेलेक्ट होने के लिए पढ़ रहे हैं तो। ठीक है, तो यहां देखो 14 से 20 आया था सर, रिलेशन क्या था? 6 जोड़ने का। 42 से 48 आया था सर, रिलेशन था 6 जोड़ने का। तो सवाल की हिंट तो छुपी थी कि आप इसे वर्ग संख्या के रूप में देख पा रहे हैं। ठीक है, तो अब 37 का रिलेशन किसके साथ में होगा कि सर इसमें 6 जोड़ दो, तो ये हमारे पास में 43 हो जाएगा, और 43 का वर्ग कर दो। अब फिर से वही बात, 43 का वर्ग याद नहीं होगा कईयों को, तो तुम्हारा इलाज नहीं है फिर तुम्हारे पास में। ठीक है, क्योंकि तुम बात नहीं मानते हो, 60 तक के वर्ग याद नहीं करते हो। ठीक, अब एग्जाम तो पूछेंगे, जिसको वर्ग याद थे उसके लिए मात्र ये 2-4 सेकंड का सवाल है, और जिसको याद नहीं है ना उसके लिए 40 सेकंड का है। मतलब जिसने याद किया वो एक सवाल के बराबर टाइम बचा ले गया यहाँ पे। आ गया, नेक्स्ट देखें। 22 का रिलेशन 676 से है, क्वेश्चन मार्क का रिलेशन 361 से है, 2 का रिलेशन 36 से है। ठीक, तो देखो 22 का रिलेशन 676 के साथ में है, 361 के साथ इसका है, 36 के साथ इसका। चलिए संख्याओं में अगर कुछ खास है तो उसको पहचानो। यहां पर भी संख्याएं बोल पड़ेंगी, संख्याएं खुद बता रही हैं कि उनमें लॉजिक क्या है, लेकिन बता उसी को रही हैं जिसने बेसिक्स पे काम किया है। जिसने बेसिक्स पे काम ही नहीं किया ना, वो तो केवल इन सवालों को देखता रहेगा, निहारता रहेगा, अच्छा ऐसा हो गया। देखो ये 26 का हमारे पास में वर्ग होता है, ये 6 का वर्ग होता है, ये 19 का वर्ग होता है। मतलब तुरंत ट्रिगर हो क्वेश्चन के दिखते ही, और तुरंत तभी होगा जब आपने अच्छे से याद कर रखा है। 26 का वर्ग था, ध्यान से देखना, 2 है तो 6 आया सर, प्लस का 4 हो रहा है। 22 है तो 26 आया सर, प्लस का 4 हो रहा है। तो यहां कोई संख्या है तो यहां देखो प्लस का 4 हो रहा है, किसमें? 15। तो क्या आंसर होगा? बी करेक्ट आंसर होगा। यहां लगा है हमारे पास लॉजिक, एन है, और एन का रिलेशन, एन में 4 जोड़ा है पहले, और 4 जोड़ने के बाद स्क्वायर किया है। क्या किया है? जोड़ने के बाद स्क्वायर किया है। जो हमने नंबर ट्री डिस्कस किया था उसी में हमने डिस्कस किया था ये पैटर्न, एन में कोई के संख्या जोड़ दी और फिर इसका वर्ग कर दिया, तो ये हमारे पास में रिलेशन यहां पर आ गया। ये हमारे पास में रिलेशन यहां पर बना है। आगे अगला देखो, 28 का रिलेशन 841 से है, क्वेश्चन मार्क का रिलेशन 324 से है। ठीक है, तो देखो 28 का रिलेशन 841 के साथ में है, तो किसका रिलेशन हमारे पास में 324 के साथ में है? 2 का रिलेशन 9 के साथ में। ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखो यहां पे, तो ये हमारे पास में सर देखते ही जिसने पढ़ा है याद किया उसको तो एक बार में ट्रिगर होगा। 18 का वर्ग है, ये 3 का वर्ग है, तो ध्यान से देखना, 28 से 29 प्लस का बनाया है, 2 से 3 प्लस का 1 आया है, तो किस में हमारे पास में प्लस का 1 किया है? तो ये हमारे पास में 17 होगा। ठीक है, ये सी हमारे पास करेक्ट आंसर यहां पर बनेगा। क्या हो रहा है कि सर एन संख्या यहां पे है, तो यहां n+1 का वर्ग है,
वही पैटर्न जो जस्ट अभी देखा है, कोई के संख्या जोड़ के वर्गो कर दिया। आ गया। नेक्स्ट देखें, 7 का रिलेशन 1000 से है, 4 का रिलेशन किससे होगा, 9 का रिलेशन 1728 से है। 7 का रिलेशन 1000 से, फिर से संख्याओं में ही छुपा है, जो छुपा है संख्याओं में ही छुपा है। जिसको याद नहीं है वो तो बस देखेगा, सवालों को निहारेगा, और जिसको याद है वो तुरंत देख पाएगा इसमें लॉजिक क्या है। ठीक है, मैं बार बार कहता हूं बेसिक्स याद होने चाहिए। यहाँ देखो, 1000 जो है हमारे पास में, ये 10 का क्यूब यहाँ पर हुआ, 1728 12 का क्यूब यहाँ पर हुआ। ये बेसिक्स याद होने चाहिए। 30 तक के घन है, 20 तक 60 तक के वर्ग हैं, याद होने ही चाहिए। ठीक है, कोई इलाज नहीं है इनका। नहीं करते हो तो फिर वो आपकी चॉइस है। प्लस का 3, यहाँ देखो प्लस का 3 करेंगे 7 आएगा, 7 का घन करो 343 होगा। कौन से विकल्प में है, बी विकल्प में आपको दिया हुआ है, तो बी हमारे पास करेक्ट आंसर होगा। संख्याओं में हमें दिख रहा था क्या पैटर्न लगेगा। आगे आओ, अगला देखें। 8 से 512, 1728, 18 से 5832। सर ये 8 का घन है, और ये घन अगर आपने याद किया है तो आपको ध्यान होगा 20 का घन होता है 8000, और ये हमारे पास 18 का घन है। ठीक है, तो 8 है तो 8 का घन, 18 है 18 का घन, तो यहाँ 1728 12 का घन होता है। कौन से विकल्प में है, बी विकल्प में आपको दिया हुआ है। तो यहाँ देखो संख्या का रिलेशन संख्या के घन के साथ में है। क्या दिया हुआ है, संख्या का रिलेशन संख्या के घन के साथ में आपको दे रखा है। आगे अगला देखो, 12 का रिलेशन 216 से है, 24 का रिलेशन 1728 से है। ठीक है, तो यहां देखो ये 6 का घन हमारे पास में है, यहां देखो ये 12 का घन है, मतलब दिखना चाहिए ये चीज आपको, 9 का घन है। सर 12 था तो 6 का घन है, तो ये तुरंत हमें दिख रहा है आधा हो रहा है। कितना हो रहा है, आधा। दोनों में कॉमन है, तुरंत हम देख सकते हैं क्या लॉजिक लगा है, आधा हो रहा है। आधा हो रहा है तो सर यहां पर भी आधा किसका है, 9 18 का आधा है, 18 के साथ रिलेशन होगा। ठीक है, कॉमन सा ये तर्क हमारे पास में है। लॉजिक लगाए संख्या n का रिलेशन n का आधा करके और इस संख्या के घन के साथ में। काफी कॉमन ये तर्क है। संख्या का आधा, संख्या का एक तिहाई, संख्या के एक चौथाई का वर्गो कर दिया, घन कर दिया। एग्जाम्स में बार बार ये पैटर्न आपके पास में रिपीट होते हैं। आगे नेक्स्ट देखो, 6 का रिलेशन 1296 से है। आ, तो यहाँ पे संख्या के अंदर छुपा है इसका वर्ग या घन, तो ये हमारे पास में क्या है, 6581 है, ये 81 का वर्ग है एक तरीके से। 625 है, ये हमारे पास में 25 का वर्ग है। और इसको देखा जाए 5 की घात 4 है, इसको देखा जाए 3 की घात 4 है। ठीक है, इसको देखो ये हमारे पास में ये 6 की घात 4 है, 36 का स्क्वायर भी है ये हमारे पास, और 6 की घात 4 भी है। देखिएगा उसी को जिसको स्क्वायर क्यूब याद है। ठीक है, अब देखो रिलेशन किससे होगा, 6 का 6 की घात 4 के साथ रिलेशन है, तो 3 का रिलेशन 3 की घात 4 के साथ में है, 5 का रिलेशन 5 की घात 4 के साथ में है। तो घात का रिलेशन है संख्या का रिलेशन संख्या की घात 4 के साथ। ठीक है, 2 3 4 5 की घातें आपको याद करनी है कहां तक, 10 तक। और 6 7 8 9 इन अंकों की घात याद होनी चाहिए 5 तक। ठीक है, आ गया। आप देख सकते हो 6 की घात 4 पे सवाल पूछ लिया, 3 की घात 4 तक ये जा रहा है, यानी कि एग्जामिनर मान के चल रहा है ये वाली चीज आप तुरंत देख पा रहे हो एग्जाम्स के अंदर। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा 3 हमारे पास में, 3 की घात 4 है, 81 का वर्ग है ये। अच्छा 9 की घात 4 है। 9 की घात 4 है, 3 की घात तो भैया ये हो जाएगा 8, 3 की घात हो जाएगा 8। तो यहां हमारे पास में रिलेशन होगा
9 कौन से विकल्प में? बी में। तो 5 5 की घात 4 है, 9 9 की घात 4 है, 6 6 की घात 4 हमारे पास में सीधा सीधा घात 4 के साथ रिलेशन है। आगे अगला देखें। फिर से बड़ी प्यारी संख्याएं, इतनी प्यारी संख्याएं, इनको देखते ही इनके माथे पे लिखा हुआ है कि इनमें क्या लॉजिक है। यहां देखो, ये सर 13 का वर्ग है, ये सर 16 का वर्ग है, ये सर 15 का वर्ग है। तो 9 से 13 प्लस का 4, 12 से 16 प्लस का 4। बस सर हो गया सवाल ढेर हमारे सामने। ठीक है, तो यहाँ रिलेशन लगा है एन स्क्वायर है, या आप ऐसे कह लो कि अगर संख्या इधर n है तो इधर n प्लस 4, इसमें 4 जोड़ के वर्ग कर दिया। और हिंट यही था कि आपको वर्ग दिख गया, क्योंकि जैसे ही आपको वर्ग दिखा तब उस सवाल में कुछ नहीं बचा था। अगर आपको वर्ग नहीं दिख रहा तो फिर आप अटकेंगे ऐसे क्वेश्चंस में। ठीक है, तो 15 आंसर होगा कौन से विकल्प में? डी में। आगे आ जाओ, नेक्स्ट देखें। 27 का रिलेशन 841 के साथ में है, 18 का रिलेशन 400 से है, किसका रिलेशन 324 के साथ में होगा? तो 27 का रिलेशन 841 के साथ में है, 18 का रिलेशन 400 के साथ में है, किसका रिलेशन 324 के साथ हो? ठीक है, तो देखो सर, संख्याएं देखी, देखते ही आपको जिस जिसको तुरंत दिख गया है कि सर इस तरीके से हमें तुरंत दिख गया। यहाँ तो 18 है तो 20 का स्क्वायर, ठीक है, और 27 और 2 29 का स्क्वायर, यानी कि प्लस का 2 हो रहा है। तो यहाँ पर भी वही रहेगा सर, 16 रहेगा इस जगह पे। कौन से विकल्प में? डी में। तो जो भी छुपा है संख्याओं के अंदर छुपा है, संख्याओं को देखते ही हम कह सकते हैं कि संख्याएं जो हैं पूर्ण वर्ग हैं। और जैसे ही वो पूर्ण वर्ग देख लेते हो, सवाल वैसे ही घुटने टेक देगा आपके सामने। अगेन बार बार दोहराने वाला पैटर्न आपके सामने है कि n प्लस 2 करके और इसका क्या कर दिया है? स्क्वायर कर दिया। आ गया, नेक्स्ट देखें। 13 का रिलेशन क्वेश्चन मार्क से है, 8 का रिलेशन 512 से है, 11 का रिलेशन 1331 के साथ आपको दे रखा है। फिर से देखते ही ये सवाल समय नहीं लेने चाहिए। ये सर 11 का घन है, ये सर 8 का घन है, ये सर हमारे पास 13 का घन यहाँ पे होगा। 13 का घन हमारे पास में यहाँ पर होगा। 13 का घन कितना होता है? अब भैया जिसको याद नहीं है उसके लिए क्या करें हम लोग? बी। ठीक है, याद होना चाहिए। देखो मैं बार बार दोहरा रहा हूं, 30 तक के घन और रट डालो, एग्जाम्स में आ रहे हैं और आप देख रहे हो क्वेश्चंस को। ठीक है, आगे आए। ठीक है, देखो, अच्छा 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 अच्छा, ये प्लस का 4 है, बिल्कुल ठीक है, हाँ ये होगा। ठीक है, किसमें 4 जोड़ा है? 11 में आप 4 जोड़ोगे 15 आएगा, 11 का स्क्वायर है। ठीक है, जो लॉजिक हमने लिखा है n प्लस 4 है यहाँ पे, तो ये 15 जो है वो संख्या प्लस 4 है, 11 आंसर होगा। आ गया, नेक्स्ट देखें। 7 का रिलेशन 512 से, 11 का रिलेशन 1728 से है, 10 का रिलेशन किसके साथ में होगा? देखो, 7 का रिलेशन 512 से है तो ये 8 का घन है सर, हमें देखा। ये 12 का घन है सर, ये हमें देखा। 7 है तो 8 का घन, 11 है तो 12 का घन, 10 है तो 11 का घन, 1331 आंसर होगा। कौन से विकल्प में है? डी विकल्प में आपको दे रखा है। ठीक, आगे आओ, नेक्स्ट देखो। 12 का रिलेशन 100 से, 10 का 64 से। फिर से आपको पूर्ण वर्ग संख्याएं यहां पर दिखी है। 10 का वर्ग है सर, 8 का वर्ग है सर। तो यहां देखो, 12 है तो 10 का वर्ग, 10 है तो 8 का वर्ग, 14 है तो 12 का वर्ग होगा सर। और 12 का वर्ग 144। ठीक है, क्या लग रहा है? एन है तो n-2 का वर्ग। एक बहुत व्यापक सा पैटर्न होता है, संख्या है तो संख्या में से के घटा के इसके वर्ग के साथ रिलेशन है। इस तरह का लॉजिक है। आ गया, नेक्स्ट देखें। 12 से 36, 18 से 81, 56 से क्या आएगा? फिर से संख्याओं में छुपा है सर। 6 का वर्ग मुझे दिख रहा है, यहां 9 का वर्ग दिख रहा है। 12 है तो 6 का वर्ग, 18 है तो 9 का वर्ग, 56 है तो 28 का वर्ग। ठीक है, अब 28 का वर्ग कितना होता है? कि सर 784 होता है। ठीक है, कितना होगा?
784 हमारे पास में यहां पर 28 का वर्ग होता है। रट डालो, बार बार कहता हूं स्क्वायर क्यूब्स को। आ गया। नेक्स्ट देखें, 8 का रिलेशन 128 से, 16 का 256 से। सीधा देखो सर, 16 से देखा जाए 16 का वर्ग है, लेकिन 8 से देखा जाए तो ये 8 का वर्ग तो नहीं है, यहां तो ये रिलेशन नहीं है। बढ़िया सवाल देखो, 128 है, एक पैटर्न और दिया कि 16 का रिलेशन 256 से है। 176 के साथ किसका रिलेशन होगा? कि सर हम जानते हैं 8 का वर्ग है 64 और 8 का घन है 512। 16 का वर्ग हमारे पास में यहां पर है 256 और 16 का घन है 4096। ठीक। तो अब किस तरीके से रिलेट यहां पे कर रखा है ये पूछा है। ठीक। क्या रिलेशन हम लोग यहां पे देखें कि सर सीधा सीधा वर्ग से रिलेशन तो हमें दिख गया। क्या दिख गया? कि वर्ग से तो साफ दिख गया हमको रिलेशन। ठीक। वर्ग से तो यहां तो सीधा सीधा वर्ग है, यहां सीधा सीधा वर्ग का दुगना है। एक जगह वर्ग का दुगना, एक जगह वर्ग। इनमें फ्लुएंसी तभी आएगी जब 10 तक नहीं भैया, 30 तक याद करने पड़ेंगे घन, 60 तक याद करने पड़ेंगे वर्ग, जो आपको। हाँ, जैसा मैंने कहा, नंबर बेसिक्स क्यों पढ़ाया? वो इसीलिए पढ़ाया था कि आपको वो सब चीजें मिल सकें जो एग्जाम में आपके लिए जरूरी है, वो बेसिक्स जो इन क्वेश्चंस के लिए जरूरी है। तो हाँ, अगर आप बेसिक्स पे काम करोगे तो इन क्वेश्चंस में आपका बहुत अच्छे लेवल पे क्या कहते हैं, कंट्रोल होगा, बहुत अच्छी समझ बनेगी। ठीक है, तुरंत आप कर पाएंगे। चलिए यहां बताओ, इस सवाल पे हम लोग हैं, किस तरीके से इसको रिलेट किया जाए। ठीक है, कैसे हम इसको रिलेट कर सकते हैं। 176 हमारे पास में यहां पर आया है। ठीक। स्क्वायर क्यूब है, थोड़ा सा मतलब एक छोटी सी चीज है इसमें, बहुत छोटी सी चीज, बट मैं चाहता हूं आप में से कितने लोग देख सकते हैं उस चीज को। ठीक है, फील करो इसको, ये हीट है, ये एग्जाम की हीट है जो अभी आपको महसूस हो रही है। यही हीट में आपको तपना है जब एग्जाम दोगे। अभी सोचो, विचार करो। मैंने कहा स्क्वायर क्यूब से दिख रहे हैं आपको, संख्याएं बड़ी प्यारी हैं, स्क्वायर क्यूब दिख रहे हैं। ठीक। ठीक है, एनीबडी? अब स्क्वायर क्यूब नहीं दिख रहा तो जान लेंगे उसकी, नहीं है स्क्वायर क्यूब तो नहीं है यार, नहीं है तो नहीं है। गुणा देख लो ना, स्क्वायर क्यूब वर्ग संख्याएं दिख गई तो इसका मतलब ये थोड़ी हो गया कि स्क्वायर क्यूब नहीं दिखेगा। गुणा देख लो। गुणा 16 का लॉजिक है, बहुत आसान सा उसने लगा रखा है। तो यहाँ 11 आएगा, 11 गुणा 16 क्या हो जाएगा? 176। तो ये बड़ा अच्छे से खेल करते हैं कुछ सवालों में एग्जामिनर, जब वो आपको दिखाता है यार स्क्वायर क्यूब है, आप कंफ्यूज हो जाओ कि यार स्क्वायर क्यूब है पर लग नहीं रहा मेरे से, स्क्वायर क्यूब है पर लग नहीं रहा। अरे नहीं लग रहा तो एक ये भी विकल्प है कि बड़ी संख्या तब आती है जब या तो गुणा हो या वर्ग हो या घन हो। ये चीज आपको क्लियर होती है। आ गया हो? अच्छा, मार्क कर लेना, ये क्वेश्चन वो है जो हल्का सा कंफ्यूज करते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि आप गुणा 16 नहीं देख पाते, लेकिन उसने संख्या ऐसी दी कि आप गुणा नहीं देख के स्क्वायर क्यूब ही देख रहे हो। उसने संख्याएं ऐसी दी कि आप गुणा नहीं देख के स्क्वायर क्यूब ही लगा रहे हो। यहां खेल लिया उसने। आ गया हो? वरना ऐसा कुछ नहीं था भाई गुणा 16 आप में से कोई नहीं देख सके, हर कोई देख सकता था, पर संख्या थोड़ी अटपटांग होती तब देखता। यहां तो स्क्वायर क्यूब भी देखेगा। यहां देखो अगला सवाल, 7 से 336 आया है, 3 से 24 आया है, 5 से हमारे पास में क्या आएगा? ठीक है, देखो 7 से 336 आ रहा है। एक बार के लिए सोचो, 7 से इतनी बड़ी संख्या कब आएगी? 7 का घन करने पर। भाई स्क्वायर देखो 49 है, घन देखो 343 है।
यहां से देखा जाए माइनस का 7 हो रहा है सर, 3 का स्क्वायर 9 है, 3 का घन 27 है, 27 में से देखो -3 हो रहा है। तो 7 था, 7 घटा दिया, 3 है, 3 घटा दिया, यानी यहां पैटर्न लगाए संख्या n है तो n का घन करके और n घटाया गया है। अच्छा, ये जो पैटर्न है ये भी बड़े प्यारे और बार बार रिपीट होने वाले पैटर्न में से एक है। संख्या के घन में संख्या जोड़ दी, संख्या के घन में से संख्या घटा दी, संख्या के वर्ग में संख्या जोड़ दी, संख्या के वर्ग में से संख्या घटा दी, उस तरह का हमारे पास में पैटर्न यहां पर हो जाता है। ठीक, तो देखो 5 से अगर हम लोग देखें यहां पे, तो 5 का घन अगर हम लोग करेंगे यहां पर, तो 5 का घन 125, और 5 के घन में से आप 5 घटा दो, 120 हमारे पास में यहां पर बनेगा। यही पैटर्न है घन माइनस संख्या, अगेन उन पैटर्न में से एक जो एग्जाम में बार बार दर्शन देते हैं। आगे आओ, अगला देखें। 3 का रिलेशन 8 से, 6 का क्वेश्चन मार्क, 11 का 1000 से आपको दे रखा है। तो देखो संख्याएं जो हैं, संख्याओं में ही आंसर छुपा हुआ है। संख्याओं को पहचानना सीख जाओ, संख्याओं से रिश्तेदारी बना लो, तो ये समझ लो इन सवालों में और इस चैप्टर के अंदर आपका बहुत तगड़ा अपर हैंड है। ठीक है, देखो कि सर दिखा कि नहीं दिखा, 2 का घन है और ये 10 का घन है, 3 है तो 2 का घन, 11 है तो 10 का घन, 6 है तो 5 का घन, खत्म। ठीक है, क्या लॉजिक लगा? संख्या n है सर, तो यहां n में से एक कम किया है फिर घन किया है, और अगेन फिर से वो व्यापक पैटर्न जिसके ऊपर बार बार एग्जाम्स में सवाल आते हैं, कुछ घटा करके घन कर दिया। ठीक है, आगे आओ, अगला देखें। 169 का रिलेशन 12 से है तो 81 का रिलेशन किसके साथ में होगा? ठीक, तो देखो सर ये 13 का वर्ग है, सर ये 9 का वर्ग है, 13 के वर्ग से 12 आ रहा है -1, 9 के वर्ग से -1 करेंगे तो सर 8 आ जाएगा। सीधा सीधा हिंट संख्याओं के अंदर छुपी हुई है, संख्याएं खुद बता रही है आंसर किस तरफ जाएगा। आगे अगला देखें। 12 से 16, 18 से क्वेश्चन मार्क, 24 से 64। ठीक, तो यहां बताओ संख्याएं अगेन है तो बड़ी प्यारी हमारे पास में, जिनको देख करके आपके दिमाग की बत्ती जलनी चाहिए। ठीक, तो देखो 8 का हमारे पास वर्ग है, ये 4 का वर्ग है। ठीक है, अब वर्ग तो हमें साफ दिखा, अच्छा जिसको नहीं दिखा उसको दिखना चाहिए था। वर्ग आपको तुरंत यहां पर दिखा। अब देखो 4 का वर्ग है, इधर देखा 3 गुना है सब, 8 का वर्ग है, इधर देखा 3 गुना है सब। ठीक है, तो यहां देखो किसका 3 गुना है कि सर 6 का 3 गुना है, 6 का वर्ग कितना है 36 यहां पर होगा। कौन से विकल्प में है? डी विकल्प में आपको दे रखा है। ठीक है, तो वर्ग दिखना अपने आप में सवाल का दी एंड है। जिसको दिख रहा है, नंबर्स को देख करके वो पहचान पा रहा है कि संख्याओं में क्या हो रहा है। ठीक है, तो यहां n का वर्ग है तो सर रिलेशन है इसका 3n के साथ। ठीक है, बड़ा खूबसूरत सा पैटर्न, जिस तरह के पैटर्न एग्जाम में कई बार आ चुके हैं। ठीक है, आगे आओ, नेक्स्ट देखें। 35 का रिलेशन 21 से, क्वेश्चन मार्क का रिलेशन 36 से, 40 का 24 से। तो चलिए बताएं क्या लॉजिक यहां पर लगेगा। किसका रिलेशन 36 के साथ में होगा? ठीक है, चलिए देखो यहां हमारे पास में 35 है, 21 और 35 है, इधर 24 और ये है हमारे पास में।
देखो, एक पर्सपेक्टिव कई बार आपको दिख रहा होता है कि दोनों संख्याएं जिनमें रिलेशन है वो दोनों मल्टीपल है। ठीक है, क्या दिखता होता है कि दोनों संख्याएं जो हमें दिख रही है वो मल्टीपल है। जैसे यहां देखो, अगर मैं अनुपात लेता हूं, क्या लेता हूं, अनुपात, तो क्या आएगा, 7 पंजे 35, 7 तिया 21, 5 3। अगर मैं यहां भी अनुपात लेता हूं तो 8 पंजे 40, 8 तिया 24। तो यहां भी अनुपात हमारे पास में होगा, 12 तिया 36, 12 पंजे 60। कौन से विकल्प में है, बी विकल्प में दे रखा है। बी हमारे पास करेक्ट आंसर यहां पर होगा। ठीक है, रेशियो से हमारे पास में यहां पर सॉल्यूशन छुपा हुआ था। तो रेशियो हमारे पास में एक बहुत कारगर जो है वो एक तरीका है। अच्छा, रेशियो पे मैं क्यों जा रहा हूं, गुणा के रूप में भी मैं इनको दर्शा सकता था, लेकिन मैंने रेशियो का थॉट प्रोसेस आपको दिया। क्यों? क्योंकि ये कंपेरेटिवली काफी आसान है, इसको आप तुरंत पकड़ पाते हो। ठीक है, वरना आपको ऐसे देखना पड़ता, मैं आपसे कह देता कि यहां से यहां गुणा लगाए भैया, और गुणा लगाए 3/5 का, यहां से यहां गुणा लगाए और गुणा लगाए 3/5 का। ठीक है, यहां से यहां गुणा लगेगा, किसका लगेगा, 3/5 का। तो हाँ, गुणा के रूप में कह सकते हैं हम लोग। ठीक है, आप ये कह देते भैया हाँ गुणा लगाए, किसका गुणा लगाए, 3/5 का गुणा लगाए। अब लिखने में तो आसान लग रहा है कि भाई गुणा का लॉजिक है, लेकिन आपका सोच पाना, हमारा दिमाग इंटीजर्स को पढ़ के और फिर स्कूल टाइम में और मैथमेटिक्स में इंटीजर्स के ऊपर बेस्ड ऑन कैलकुलेशंस में ज्यादा तेज है, ज्यादा स्मार्ट है इंटीजर्स के बारे में सोचने में। तो भिन्न के बारे में, मल्टीप्लीकेशन और भिन्न का डिवीजन के बारे में कंपेटिवली काफी स्लो हो जाता है। तो भिन्न वाले गुणा को हम भिन्न में देखेंगे ही नहीं। हम देखेंगे, हम भिन्न नहीं देख रहे, हम तो अनुपात देख रहे हैं। क्या देखेंगे हम लोग रेशियो देखेंगे। तो इन सवालों को, गुणा को देखने का एक नजरिया रेशियो देखना है। क्या देखना है, रेशियो। रेशियो आपने देखा, सवाल खत्म, 5:3 का रेशियो आना चाहिए। तो रेशियो एक तरीके से क्या हुआ, रेशियो एक तरीके से सवालों में संख्याओं में गुणनफल को ही तो दर्शा रहा है। आ गया, अगला देखें। 37 का रिलेशन 100 से, 24 का रिलेशन क्वेश्चन मार्क, 29 का रिलेशन 76 से। ठीक, फैक्टर भी तो रेशियो ही दिखाते बिल्कुल। यहां देखो, 37 का रिलेशन 100 से, 29 का रिलेशन 76 से, 24 का रिलेशन किसके साथ में होगा। ठीक है, तो देखो यहां हमारे पास में 37 से 100 आया है, 29 से 76 आया है, 24 से हमारे पास में क्या आएगा। ठीक, देखो 37 से हमारे पास में 100 यहां पर आया है, 29 से हमारे पास 76 आया है, 24 से हमारे पास में क्या है। तो क्या लॉजिक यहां पर हम लोग देख सकते हैं, चलिए बताइए। वर्ग तक जाने की आवश्यकता नहीं है, मल्टीप्लिकेशन के रूप में अगर देख सकते हो तो मल्टीप्लिकेशन के रूप में देखिए। क्या लॉजिक होगा, चलिए टाइम छोड़ा है आपके लिए। क्या कहता हूं मैं हमेशा, या तो वही मल्टीपल होगा, स्क्वायर क्यूब होगा, स्क्वायर क्यूब है नहीं, गुणा ही होगा, और क्या होगा भाई, गुणा के अलावा क्या कर लेगा, कुछ जादू टोना थोड़ी कर देगा सवाल पे, नहीं होगा ना, गुणा ही होगा। तो जिसने गुणा देखा होगा उसको देखा होगा। दुगने और 3 गुने के बीच में है, चलिए देखें, दुगना करेंगे 74, 74 + 26, 3 गुना करेंगे -11। इधर देखो,
दुगुना करेंगे 58 प्लस 18, 3 गुना करेंगे तो 18 11 29, ये लो हो गई मैचिंग, खत्म। इतना सा समय देना होता है। अब यहाँ कोई डिफरेंस नहीं चेक करना, गुणा के रूप में देखना है। सवाल खुद बोल रहा है गुणा देखना है, मतलब इसमें कंफ्यूजन की कोई चीज नहीं थी। अब यहां देखो कि सर गुणा 3 माइनस 11 लगा लो, 24 दिया 72 माइनस 11 61। कौन से विकल्प में? ए विकल्प में आपको दे रखा है। ठीक है, तो लॉजिक क्या लगा, बड़ा कॉमन और बार बार एग्जाम्स में आने वाला, कि 3 गुना करके 11 घटाया है। ठीक है, स्टैंडर्ड पैटर्न इसका क्या होता है कि सर के टाइम्स एन कर दिया और प्लस माइनस कोई पी इसमें लग रहा है, ये स्टैंडर्ड पैटर्न यहां पूछा गया है। आगे आओ, नेक्स्ट देखो। यहां हमारे पास में देखिए 10 से 45 आया, 6 से 25 आया, 9 से हमारे पास क्या आएगा? ठीक है, 10 से 45 है, 6 से 25 है, 9 का रिलेशन किससे होगा? ठीक है, चलिए बताएं। सर एक नजर में देखा जाए 25 तो फिर भी वर्ग दिखा, लेकिन 45 नहीं है। 45 वर्ग नहीं है। ठीक है, कि ज्यादा से ज्यादा वर्ग से रिलेशन होता तो इनसे रिलेशन देखने को मिलता, है ना। ठीक, तो हमने देखा सर एक गुणा के रूप में देखा जाए तो गुणा 5 माइनस 5, इधर देखो गुणा 5 माइनस 5, ये चीज साफ दिखी है हमको। यही चीज इधर लगा दो, गुणा 5 माइनस 5, तो 9 पंजे 45 माइनस 5 40। कौन से विकल्प में है? ए विकल्प में दे रखा है कि सर बहुत अगेन सिमिलर पैटर्न, एन का रिलेशन 5n-5 के साथ। आगे आ जाओ, अगला देखें। 8 का रिलेशन 496, 9 का रिलेशन 711। कि सर यहां स्पष्ट है कि घन के साथ रिलेशन देखना पड़ेगा। अगर इस सवाल में सवाल खुद बोल रहा है घन लगाओ घन लगाओ, ठीक है कब होगा ये? जब स्क्वायर क्यूब आपने याद कर रखे हैं, तो ऐसा आपको महसूस होगा क्वेश्चन आपसे बोल रहा है आप घन लगाओ। ठीक है, जैसे मैं ये मानता हूं जिसको स्क्वायर क्यूब याद है और जो ये देख सकता है कि इतनी बड़ी संख्या आ रही है, तो सवाल खुद बोल रहा है क्यूब लगाओ, लगा दो क्यूब। ठीक है, तो यहां लगाए सर 8 का क्यूब होता है 512, 512 में से 16 कम हो रहा है। इधर देखो सर 9 का घन होता है हमारे पास में 729, 729 से 18 कम हो रहा है। तो यहां क्या होगा ये बताओ? n-1 × 5। बिल्कुल अलग लॉजिक नहीं है, थॉट प्रोसेस अलग है, लॉजिक अलग नहीं है। देखो जैसे ये मैंने बताया, ठीक, अब आप कोई कहेगा सर मेरे को तो ऐसे दिख रहा है ये 8 × 5 है, ये सर 5 × 5 है, ये सर हमारे पास में 9 × 5 है। तो क्या हो रहा है, 5 का गुणा तो करना है, 10 से 9 आया है, एक कम करके 6 से 5 आया है, एक कम करके 9 से 8 आया है, एक कम करके। तो हम ये भी कह सकते हैं सर कि n का रिलेशन तो 5 × n-1 से है। ठीक है, अब देखो जैसा मैं हमेशा कहता हूं कि एलजेब्रा का उद्गम जो हुआ है ना, एलजेब्रा जो निकली है वो संख्याओं के बीच में रिलेशन से निकली है। तो 5 × n-1, 5n-5 ही तो होगा। ठीक है, लेकिन इन दोनों में थॉट प्रोसेस अलग अलग है। मतलब इन दोनों को एक्सप्रेशन क्यों लिखा? आजकल तो आपने एलजेब्रा पढ़ ली तो आपको ये लगता है हाँ ये दोनों बराबर ही तो हैं, क्या अंतर है? अरे इनमें रात दिन का अंतर है। ये दो अलग अलग लोगों के विचार हैं। एक n-1 के रूप में सोच रहा है और दूसरा n के गुणज माइनस संख्या के रूप में सोच रहा है। दो थॉट प्रोसेस हैं और दोनों थॉट प्रोसेस के पीछे का पीछे का एल्जेब्रिक मैथमेटिक्स, पीछे की गणित समान है। इसके जो बैकग्राउंड में हमारे पास में गणित लगी है वो समान है।
ठीक है, यानी कि आपने सोचा एकदम सही है, दोनों आदमियों का सोचना अलग है, सुनने में आपको विचार अलग लग रहे हैं, लेकिन पीछे की मैथमेटिक्स सेम है इनकी। ठीक है, ये लॉजिक अलग अलग नहीं हुआ, लॉजिक एक ही है, सोचने के थॉट प्रोसेस अलग अलग है। ओके, आ गया। अगला देखें, यहां हमको दिखा साहब ऐसे क्यूब के साथ रिलेशन इस तरीके से दिखा। अब सवाल खड़ा हुआ, इसने 16 घटाया, इसने 18, ऐसा क्यों? तो फिर इसका जवाब है 8 का दुगना घटा दिया, 9 का दुगना घटा दिया। तो यहां जो होगा वो इसी तरीके से चलना चाहिए, 204 किसके घन के पास में? 6 के घन के पास में। तो 6 के घन में से 6 का दुगना घटाओ, 204 आता है, 6 आंसर होगा। 216 में से 12 घटाओ, 204 आता है, यानी कि 6 के घन के साथ रिलेशन है। एन का संबंध एन का घन माइनस 2n के साथ में। बहुत बढ़िया, ये पैटर्न उम्दा पैटर्न। ठीक है, अच्छा, इसको सोचने वाला इस तरीके से भी सोच पाता कि सर 8 का वर्ग तो 64 है, और मैं 64 से अगर यहां पर देखना चाहूं, ठीक है, तो 64 से तो नहीं, लेकिन हम ये कह सकते हैं कि ये 8 गुना 62 हमारे पास में जरूर है। तो कैसे आ सकता है कि सर 64 में से 2 घटाओ 62, और 62 को संख्या से गुणा कर दो, यानी कि n गुणा n स्क्वायर माइनस 2 के साथ रिलेशन है। अब ये थॉट प्रोसेस अलग है, लेकिन इन दोनों के पीछे की गणित देखोगे, n को गुणा कर दोगे अंदर तो यही तो आ रहा है, यानी कि ये भी एक थॉट प्रोसेस अपने आप में सही है, लेकिन इसके विचार एकदम अलग थे। इसने एक मल्टीप्लीकेशन स्क्वायर वाली संख्या के साथ में संख्या के मल्टीप्लीकेशन के रूप में देखा है। ठीक है, तो ये भी एक हमारे पास में क्या हुआ, थॉट प्रोसेस हुआ। तो प्रत्येक एल्जेब्रिक हमारे पास में जो समीकरण है, वो किसी न किसी के एक थॉट प्रोसेस को, विचारों को रिप्रेजेंट करता है, और थॉट प्रोसेस जब बराबर होते हैं तो ऐसी इक्वेशंस को इक्वल कर दिया जाता है। पूरी एल्जेब्रा यहां से निकली है। आ गया, अगला देखें, 687 612 713 क्वेश्चन मार्क। इस बार तीन तीन अंकों की संख्याएं हैं, और तीन तीन अंकों की संख्याओं के बीच में आपको रिलेशन देखना। ठीक है, तीन तीन अंकों की संख्याओं के बीच में रिलेशन आपको देखना है। अब क्योंकि संख्याओं में ज्यादा हमारे पास में जो है बड़ा गैप नहीं है, गुणा के रूप में नहीं दिख रहा है, सीधा अंतर देखेंगे ऐसे सवालों में, 5 7 75 का अंतर। इधर देखो, 6 और 5 11, 75 का अंतर। तो इधर भी 75 का अंतर रहा होगा सर। ठीक है, पहली से दूसरी संख्या 75 ही तो कम हो रहा है। 75 इसमें से कम करोगे तो कितना आ जाएगा, 625 और 13, 600। बहुत साधारण सा लॉजिक, तीन तीन अंकों की संख्याएं थी, तो एक बड़ा बेसिक सा लॉजिक इसने लगाया कि सर n है तो n माइनस 75 ये हमारे पास में यहां पर लगा है, और ये आंकड़ों से क्लियर है कि हमें डिफरेंस के रूप में यहां पर सोचना है। ठीक है, चलिए आज के सेशन में इतना ही। मैं चाहता हूं नंबर बेसिक्स दोबारा देखो, याद करो, जितना याद करते हो उतना एफर्ट डालो। जितना आप खुद को पुश करोगे ना, उतना एग्जाम में सिलेक्शन के चांसेस बढ़ते हैं। ठीक है, स्क्वायर क्यूब को याद करने का तरीका, 20 तक के स्क्वायर याद है, 30 तक जाओ, 30 तक होते ही 40 तक जाओ, 40 तक होते ही 50 तक जाओ। ठीक है, घन की बात करें, 10 तक तो याद होते ही है, 10 से 20 के याद करो, 11 से 20 के, फिर 21 से 30 के याद करो। ये रूटीन आपका होना चाहिए। ठीक है, तो इस क्लास में इतना ही, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट सेशन के अंदर। धन्यवाद।